चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश्वर वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्वर वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टीधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विद्युक्त वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने सभी को कथनी करनी का उपदेश दिया। बंधुओं, जो 4 कषाय बताए हैं उसके अंदर क्रोध है वो दिखता है, लेकिन जो माया है वो दिखता नहीं है। उस माया को भी कषाय बताया गया है। माया यानी कपट, छल पूर्ण व्यवहार करना, विचार वाणी व्यवहार में विश्रृंखलता लाना माया है। बंधुओं, ये जो 3 है जो नाग बताए हैं, लेकिन जो माया है वो नागिन है। नाग कट जाने पर वहाँ मृत्यु नहीं हो सकती, वह व्यक्ति बच सकता है, लेकिन अगर नागिन काट लेती है तो वहाँ मृत्यु निश्चित बताया गया है। बंधुओं, श्रेष्ठ पुरुष का यही पहचान होती है कि वहाँ भीतर और बाहर एक रूपता रहती है। वहाँ मन के अंदर भी जो विचार आते वचन के द्वारा वही प्रकट करता है और व्यवहार के अंदर भी वही रहता है। लेकिन जो मायावी व्यक्ति होता है वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है और बताता कुछ और है। आचरण में भी बहुत अंतर आ जाता है। बंधुओं, जो महापुरुष होते हैं कथनी करनी एक रूपता रहती है, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है वहाँ विपरीत होता है। जिस तरह से व्यक्ति स्वार्थी होता है वहाँ स्वार्थ पूर्ति करने के लिए रंग बदलता रहता है। जिस तरह से गिरगिट बताया है बंधुओं, गिरगिट किस तरह से जैसा उसको अगर वो हरियाली पे बैठता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। गिरगिट रंग बदलता ही रहता है। वैसे ही स्वार्थी व्यक्ति भी रंग बदलता है। जिसके पास जैसे काम होता वैसे वहाँ पर अपनी स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए सामने नतमस्तक हो जाता है। वो पूज्य बना देता है, जगत गुरु मान लेता है। इस तरह से अलग अलग अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए व्यवहार करता है। लेकिन जब स्वार्थ पूर्ण हो जाता उस समय वो पीछे पलट के भी नहीं देखता। उसको कोई मतलब नहीं कि सामने वाला कौन है, वहाँ उसके लिए तो वो मूल्य शून्य हो जाता है। बंधुओं, ये जो कपट है ये माया, इसको भी कषाय बताया है। ये साधक को उत्तरोत्तर नीच गति प्राप्त करवाता है, यानी वो आत्मा उत्थान की तरफ नहीं जाती, वह आत्मा नीचे गिरती है। बंधुओं, माया से विनम्रता मिट जाती है, माया से सरलता नष्ट होती है। माया से साधक तिर्यंच गति को भी प्राप्त करता है। तिर्यंच गति में जाने के 4 कारण बताए हैं। एक माया करना यानी कपट करना, दूसरा गूढ़ माया यानी महाकपट करना, तीसरा असत्य भाषण करना और चौथा झूठा माप तोल करना। ये तिर्यंच गति के 4 कारण बताए गए हैं। व्यक्ति दिखाता कुछ और है, विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आज दुनिया के अंदर आप देखो बहुत ज़्यादा मायाचार कपट बढ़ रहा है। इसलिए एक दूसरों के प्रति वो विश्वास नहीं रहता है। एक भाई दूसरे भाई पे विश्वास नहीं करता, एक ठग दूसरे ठग दूर रहता है, बचने की कोशिश करता है, कहीं मुझे ठग ना ले, कहीं मुझे बातों में फंसा ना ले। एक पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता है, वहाँ पर देखता है कहीं माल लेकर फरार ना हो जाए। एक पत्नी पति के ऊपर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वहाँ कहीं धोखा नहीं दे दे। तो इस दुनिया के अंदर आप ज़्यादा देखते हो वहाँ पर माया चलता है, वहाँ पर सरलता नहीं रहती है, एक दूसरों पर विश्वास नहीं रहता है। दुनिया के अंदर
मनुष्य जी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर विश्वास के साथ नहीं। आज वो विश्वास की कमी हो चुकी है, क्योंकि भीतर तो बहुत मीठापन दिखाते हैं, मुंह के ऊपर मीठापन रहता है वह मिश्री की तरह, लेकिन धोखेबाज के कारण से वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए जो माया है वह नरक की पिटरी है, जैसे धर्म को भ्रष्ट करता है, बदनाम करता है और तपस्या को भी खंडित करता है। बंधुओं, सिर्फ धन और सत्ता के क्षेत्र में ही नहीं, साधक अगर धर्म के क्षेत्र में भी माया करता है तो बहुत नुकसान होता है। जैसे कि वो तपस्वी नहीं है, फिर भी वो अपने आप को तपस्वी दिखाता है, विद्वान नहीं फिर भी अपने आप को विद्वान दिखाता है, श्रेष्ठ आचार दिखाने की कोशिश करता है। एक श्रावक भी पास में नहीं आते, लेकिन कहता है कि मुझे दर्शन देने के लिए देव आते हैं और मेरे स्वप्नों में देवियाँ आती है। तो इस तरह से जो मायाचार करता है, धर्म के क्षेत्र के अंदर भी वह नुकसान बताया है। बंधुओं, कहा गया किलबिशी जाति के देव बनते हैं। इस तरह से धर्म के अंदर भी अगर कोई कपट करता है तो वहाँ तो माया एक शल्य बताया है। शल्य यानी कांटा। जिस तरह से वहाँ कांटा चाहे गुलाब का हो, चाहे झाड़ी का हो, चाहे वहाँ लोहे का हो, चाहे सुई का हो, अगर वो तीखी नोक शरीर पे छुप जाता है तो वहाँ पर घाव कर देता, और अगर उसको सही समय पर नहीं निकालते हैं, उसका उपचार नहीं करते, इलाज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर नासूर हो जाता है और वो मांस के अंदर छुपकर मोटा हिस्सा उसको काटने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए कहते हैं कि जब छोटी चीज होती है उसको नकारना नहीं, उसका भी क्या करना है, समय पर इलाज कर लेना चाहिए। अगर कर्जा ले लिया किसी से और सोचे कोई बात नहीं उसको चुका देंगे, लेकिन वो छोटा सा कर्जा भी जो बड़ा बन जाता है, साहूकार को भी दिवाला बना देता है। बंधुओं, जो रोग होता है उसको समय पर उपचार नहीं करते तो वो महारोग बन जाता है। एक छोटी सी आग की चिंगारी उसको एक बड़ी बड़ी बस्तियों को भी जला देता है। बंधुओं, एक जो शल्य है वो कांटा है, वो शरीर में रह जाता है, नासूर बन जाता है। एक छोटी सी गांठ भी अगर समय पर इलाज नहीं करते हैं तो वो कैंसर का रूप भी ले सकता है। इसलिए कहते हैं कि छोटी चीज को नकारना नहीं, उसका समय पर इलाज कर लेना चाहिए। तो ये जो कांटा होता जब शरीर में छुप जाता है तो कितनी वेदना होती है, कितनी तकलीफ होती है। वैसे ही अपनी आत्मा का कांटा जो शल्य है अगर भीतर रह जाता है तो यह लोक और परलोक में भी वह जीव दुखी पाता है। बंधुओं, जिस तरह से शरीर पर कांटा लगने से वह दर्द होता है, तकलीफ होती है, जैसे कि एक दृष्टांत, उज्जैनी नगरी, वहाँ का राजा जीतशत्रु को मल विद्या बहुत अच्छी लगती थी। मल विद्या, मल यानी कुश्ती, विद्या यानी उसका ज्ञान होना, जो आज के ज़माने में कुश्ती कहा जाता है। तो उस राजा को कुश्ती लड़ना यानी मल विद्या बहुत प्रेमी था। तो उसने अपने राज्य के अंदर एक मल शाला उसने खोल दी थी और वहाँ पर जो भी मल विद्या सीखने के लिए आते उनको पौष्टिक आहार खिलाता था और उनको मजबूत बनाता था। बंधुओं, एक दूसरे नगर के अंदर वहाँ पर सिंहगिरी का राजा, उसको भी मल विद्या का बहुत शौकीन था और वो भी मल विद्या सिखाता था और लोगों को हष्ट पुष्ट बनाकर उसमें ट्रेनिंग देता था। बंधुओं, उस नगर के अंदर हर साल की तरह मल महोत्सव मनाया जाता था और दूसरे अन्य क्षेत्र से वहाँ पर खेलने के लिए, युद्ध करने के लिए आते थे। और जब भी वहाँ पर आते और जो भी जीत जाता था तब उसको बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण से सम्मान करते थे और साथ में विजय पताका भी देते
और वहाँ विजय पताका एक गौरव प्रतीत होता था विजय प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से जब भी महोत्सव होता युद्ध के लिए आते थे, लेकिन जब उस क्षेत्र के अंदर एक जो राजा जीतशत्रु राजा के मलशाला में एक अठन मल वो कभी भी लड़ने के लिए जाता तो हमेशा वही विजेता बनकर आ जाता था। बंधुओं, तो वहाँ सिंहगिरी राजा ने सोचा क्या बात है, अगर इस तरह से वही युद्ध में जीतते जाएंगे तो हमारा गौरव कम होता जाएगा। सिंह वह सोचा कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो वह नदी के किनारे टहल रहा था। ठेलते ठेलते उसने देखा कि एक मछुआरा को, और उसको देखकर मन को भा गया और उस मछुआरा को अपने राज्य में लेकर आता है, उसको हष्ट पुष्ट बना देता है, आहार वगैरह अच्छे सा खिलाता है और उसको बहुत ताकतवर बना दिया। बंधुओं, अगले साल वापस जब मल महोत्सव मनाया गया था उस समय वह अठन मल भी आता है और यहाँ मछुआरा भी आता है। वो अठन मल को हरा देता है। बंधुओं, जैसे ही अठन मल हार जाता है तब मन के अंदर विचार आया, अब हर बार तो मैं जीतता हूँ लेकिन इस बार मैं हार चुका हूँ। और उसने देखा कि मैं बूढ़ा भी होने लग गया हूँ, अब किसी और नए शिष्य को तैयार करना पुष्ट होना चाहिए जिससे वो जीत सके। तो अठनमल वापस जब उज्जैन जा रहा था, जाते जाते बीच के अंदर उसने एक किसान को देखा। उस किसान को देखकर उसको बहुत अच्छा लगा और सोचा कि इसको साथ में लेकर जाना है। किसान था लेकिन पीछे परिवार भी था। अब पीछे परिवार को भी देखना। अठनमल ने कह दिया कि तुम अपनी परिवार की चिंता बिल्कुल भी मत करना, उनका पूरा समय समय पर पूरा धन जो भी खर्चा होगा महीने में वो खर्चा तुम्हारे घर चला जाएगा, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, तुम साथ में चलो। और वो किसान को साथ में लेकर जाता है। बंधुओं, उस किसान के एक हाथ में हल था और दूसरे हाथ में वो पाता था। तो वहाँ जब साथ में लेकर गया, राजा को कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में लड़ने की क्षमता अब बिल्कुल नहीं रही है, लेकिन ये जो किसान है इसको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ जिससे ये हष्ट पुष्ट होकर युद्ध करने के लिए जाए तो वहाँ विजेता को प्राप्त कर सके यानी जीत सके। तो राजा ने स्वीकार कर लिया और उसको मलशाला के अंदर ट्रेनिंग देने लग गए। ट्रेनिंग देते देते वो सारे कार्य के अंदर निपुण हो जाता है, बलवान बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। बंधुओं, जिस समय वापस युद्ध का वो दिन आया था तो अठनमल उसको साथ में लेकर जाता है और उधर मछुआर मल दोनों के बीच में युद्ध होता है। बंधुओं, जब वहाँ सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा लेकिन दोनों के बीच में हार जीत का कुछ हुआ ही नहीं, तो वापस घोषणा कर दी कि ये युद्ध दूसरे दिन भी चलेगा। अब वहाँ पर अठनमल अपने स्थान पर लौटता है और वो मछुआर मल भी अपने स्थान पर लौटता है। अठनमल ने अपने उस शिष्य को पूछा कि कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही है, शरीर में कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है, कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है। तब वहाँ पर स्वीकार कर लिया कि मुझे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। बंधुओं, तो अठनमल ने एक तेल से उसका पूरे शरीर को मालिश किया, जहाँ पे भी दर्द हो रहा था वो दर्द क्या हो गया, ठीक हो जाता है। और इधर सिंहगिरी ने अपने मछुआर मल को पूछा कि तुम्हारे शरीर के अंदर कोई तकलीफ हो रही है, तो उसको तो वो अभिमान था और उसने कह दिया मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मैं स्वस्थ हूँ। जब दूसरे दिन वापस युद्ध के लिए तैयारी होती है, वह मछुआरा मल जैसे ही उस सामने वालों के ऊपर वार करता है लेकिन वो बच जाता है। और जब सामने वाला मछुआर बल पर वार करता है, 3-4 बार उसको उटक कर
फेंक देता है तो वो वहीं पर गिर जाता है और वो हार जाता है। तो सिंहगिरी ने उस को विजेता घोषित कर दिया। सिंहगिरी के पूछने पर उसने नहीं बताया, उपचार हुआ नहीं, इसलिए वो हार गया। और इधर अपने गुरु को कुछ नहीं छुपाया है, सरलता से पूरी बात बता दी है। बंधुओं, शरीर के अंदर रोग होता है, अगर समय पर नहीं दिखाते हैं तो वो बड़ा घाव का रूप ले लेता है, और अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो वहाँ पर इलाज उपचार हो सकता है। वह डॉक्टर वही होता है जो रोग को और रोग का निवारण का कारण बता सकता है, वो सच्चा डॉक्टर होता है। तो गुरु भी वैसे ही होते, जो शिष्य अपने भीतर रहे हुए शल्य को, अपने भीतर रहे हुए कपट को अगर वहाँ पर पापों की आलोचना कर लेता है, पश्चाताप कर लेता है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जिस तरह से अठनमल को अपने शिष्य ने पूरी बात बताई और वो विजेता घोषित हो गया था। तो ये जो शल्य है, ये शल्य आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। 3 प्रकार के शल्य के अंदर एक माया को भी शल्य बताया है। ऐसे शल्य से दूर रहना है। माया की 4 श्रेणी बताई है। सबसे पहले है बांस के समान, जो बांस की जड़ है। जिस तरह से माया यानी वक्रता, इसकी उपमा वक्रता से संबंधित दी गई है। बांस की जड़ जो है गन्ना है, गन्ने के अंदर कितनी गांठें होती हैं बंधुओं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति मायाचार का सेवन करता है, जो कपटी होता है, उसके अंदर पूरा गांठे गांठ भरी हुई रहती है। वो बाहर से तो बहुत मीठा बोलता है, जैसे कि चंदन का लेप लगाया हो, लेकिन वहाँ पर इतना मीठा पेश आता है, सबको अच्छा लगता है कि कितना अच्छा बोल रहा है। और अगर घर के अंदर कोई मेहमान आते हैं, बहुत बड़ी जाजम बिछाता है, मान सम्मान करता है, बहुत अच्छा सा व्यवहार करता है, और लेकिन साथ में ये भी कहता है कि आप धन्य हो जो हमारा ध्यान रख रहे हो, हमारा पूरी व्यवस्था का आप ध्यान रखते हो। इस तरह से व्यवहार करता है कि सामने वालों को लगे बहुत मीठा बोलता है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, तब मन के अंदर सोचता है कि ये मेरे घर आया ही क्यों इस तरह से, कुत्ता जिस तरह से भटकता रहता है वैसे भटकते भटकते मेरे घर पहुँच गया। वह अनंतानुबंधी माया के समान बंधुओं दिखाता तो बहुत अच्छा, लेकिन व्यवहार कुछ और होता है। तो ऐसा जो साधक होता है वो नरक गति का अधिकारी बनता है। बंधुओं, सम्यक्त्व वहीं टिक सकता है जहाँ पे सरलता होती है, लेकिन जहाँ पे सरलता नहीं वहाँ सम्यक्त नहीं टिक सकता और धर्म भी नहीं टिक सकता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ऐसा जो कपटी होता वो नरक गति का अधिकारी बनता है। दूसरा बताया है मेंढक की सींग के समान, पहली श्रेणी से थोड़ा कम होता है। अंदर कपट तो रहता है लेकिन थोड़ा कम रहता है। वहाँ सरलता आ जाएगी, पश्चाताप की भावना भी आ जाएगी, लेकिन माया के प्रति कपट जो रहेगा उसके प्रति घृणा की भावना मिटती नहीं है। ऐसा तिर्यंच गति का अधिकारी बनता है। तीसरा बताया गोमूत्र के समान, गोमूत्र वहाँ जैसे धारा टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन थोड़े समय के बाद सूख जाती है। तो तीसरे प्रकार का वहाँ माया स्वभाव से नहीं होता, लेकिन दूसरों को देखकर, दूसरों के व्यवहार को देखकर, परिस्थिति के कारण से मायाचार करता है। बंधुओं, ऐसा जो होता है मनुष्य गति का अधिकारी बनता है। लेकिन जो चौथी माया बताई है वहाँ पर बांस के समान, जिस समय गन्ने को छीलते हैं तो वह गन्ने छीलते समय उसका जो छिलका रहता है वह गोल गोल हो जाता, लेकिन जब आप उसको वापस सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो सीधा हो जाता है। तो वैसा जो माया है वह सरलता रहती है, सरलता टिका हुआ रहता है। बंधु, वो एक बच्चे की तरह जो भी होता है वो सरलता से प्रकट कर देता है। एक बार एक व्यक्ति सेठ जी के घर में आता है कुछ पैसे लेने के लिए।
तो वह सेठ जी ने ऊपर खिड़की से देखा कि आदमी आया है मेरे घर और वो अपने बच्चे को कहता है कि जाकर दरवाजा खोल देना, और अगर पूछ लेवे कि पिताजी कहाँ पर है तो कह देना कि पिताजी घर पर नहीं है। बंधुओं, वो बालक जाता है, जैसे ही वो आदमी आया, बेल बजाया तो वो दरवाजा खोलने के लिए गया। जाने के बाद दरवाजा खोला और पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है, तो वो बालक ने कह दिया पिताजी घर पे नहीं है। तो वो आदमी ने पूछा कि पिताजी वापस कब आएंगे, तो वो सरलता की भावना के साथ वो बच्चा कहता है मैं मेरे पिताजी को अंदर जाके पूछ कर आता हूँ कि पिताजी कब आएंगे। तो ये जो छोटे श्रेणी वाले होते हैं वहाँ पर सरलता रहती है, जो भी होता है वो बोल देते हैं। बंधुओं, ये 4 श्रेणी कपट के बताए हैं, और जो साधक जितना ज़्यादा कपट करके अगर कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता, हासिल करने की कोशिश करता है, उसको वापस वही मिल जाता है। एक बार एक राजा नदी के किनारे एक इमारत बनाना चाहता था, और इस इमारत को बनाने के लिए एक इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर को कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इमारत बनाना है और बहुत सुंदर होना चाहिए। इंजीनियर ने स्वीकार कर लिया। अब राजा जो भी माल लेकर आता है वह बढ़िया से बढ़िया माल लेकर आता है, मटेरियल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि राजा चाहता कि बन रहा है तो अच्छी तरह से बनना चाहिए, दिखने में भी अच्छा होना और मजबूती भी होनी चाहिए। इसके लिए माल तो बहुत अच्छा लेकर आता, लेकिन इधर इंजीनियर अच्छे माल को अपने पास रख लेता है और सस्ते माल से वहाँ इमारत खड़ी करने की कोशिश करता है। घर के अंदर भी हर व्यक्ति क्या चाहता है, अच्छा माल लेकर आए जिससे खाना अच्छा बन सके। लेकिन आप सोचो, जब माल अच्छा चाहते हो तो दुनिया के अंदर अनैतिकता का कार्य आप देखते हो बहुत ज़्यादा चलता है। लोग सोचते हैं कि अगर ठगेंगे तो जो साधक दूसरों को ठगता है वो होशियारी दिखाता है, लेकिन वो ठगने से होशियार नहीं बनता। बंधुओं, वो इंजीनियर भी यही सोचा कि माल जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, इससे राजा को क्या पता चलेगा कि असली है या नकली है। जैसे जैसे ही वो इमारत खड़ी हो जाती है 6 महीने के अंदर, राजा बहुत खुश हो जाता है और पूरे लोगों को इकट्ठा किया, और वहाँ पर काफ़ी 100,000 लोग आते हैं, क्योंकि वो इमारत तो तैयार हो गई थी, अब उसका इनॉग्रेशन भी करना था। तब राजा इसको देखकर गांव वाले हो जो भी आते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, कितना अच्छा बना है। अब इंजीनियर भी मन ही मन खुश हो रहा था कि राजा को क्या पता जो बना है वो कैसे बना है। लेकिन राजा ने कहा मेरे मन में काफ़ी समय से बहुत इच्छा थी कि तुम्हें कुछ ना कुछ भेंट करूं। तो राजा ने कहा कि ये जो इमारत तुमने बनाई है मैं इसको तुम्हें ही भेंट करना चाहता हूँ। इंजीनियर ने सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, वह माया का सेवन किया, कपट किया, राजा से भी झूठ बोला, और वापस उसको क्या मिला, वही इमारत मिली जो उसने बनाया था। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसा कपट जीवन के अंदर कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध दिख जाता है, अगर गुस्सा करता है तो चेहरा लाल हो जाता है, वहाँ पर सारी सामने दिखता है, लेकिन माया के अंदर दिखता नहीं, लेकिन लौट कर वापस आता है। बंधुओं, एक बगुला दिखने में सफ़ेद होता है, लेकिन उसका मन काला मलिन पापी होता है। वनवास के समय पंपा नदी पर राम जी बैठे थे, और राम जी ने एक बगुले को देखा, और देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देखो एक पांव पर कैसे खड़ा है। और वो लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो यहाँ पर बगुला एक पांव पे खड़े होकर किस तरह से आतापना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ये बहुत धार्मिक है और वहाँ ईश्वर का भक्त है।
बंधुओं, लक्ष्मण ने कहा, भैया आप सीधे हो, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया सीधी है। ये जो बगुला एक पैर पर लंबे समय तक सुबह से शाम तक खड़ा रहता है, लेकिन उसका व्यवहार अगर जानना है तो उस पानी में रही हुई मछलियों को पूछो कि कितना एक दिन में सारी मछलियों को चट कर लेता है। बंधुओं, ऐसा जो कपटी होता है वो दिखता कुछ और है, देखता कहीं और है, हंसता कहीं और है, दिशा उसकी कहीं और रहती है, लेकिन मन के अंदर विचार कहीं और चलते रहते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसा कपटी व्यक्ति से दूर रहना। धनवान बन सकता है, लेकिन हरे के मुख पर वो बस नहीं सकता। बंधुओं, पैसे कमा सकता है नैतिकता पूर्वक तो वहाँ पर आराम की जिंदगी जी सकता, लेकिन अनैतिकता पूर्वक पैसे कमाता है तो वहाँ वो सारे पैसे किस में जाएंगे? डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जब बीमार हो जाता है व्यक्ति तो वो जो अनैतिकता के पैसे कमाए हुए रहते हैं वो वापस उसी में चले जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा, ऐसा कपट करना नहीं, भीतर से बच्चों की तरह सरलता लेकर आना है और इस शल्य को अगर दूर करना है तो ज्ञानी जन ने कहा है कि सरलता को अपनाओगे तो आपके शल्य भीतर कुछ भी शल्य नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार का कांटा नहीं रहेगा। बंधुओं, राजा ने एक बार दरबार लगी हुई थी तो उस दरबार के अंदर राजा ने पूछा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दूरी क्या है। अब वहाँ पर सभी लोग बैठे, बड़े बड़े पंडित भी बैठे थे, तो वहाँ जैसे राजा ने ये बात कही थी तो वहाँ दरबारी में जो लोग बैठे थे उन्होंने अपने अपने अनुभव से बता दिया। किसी ने कहा कि मेरे घर से बस स्टैंड वो दूर है, किसी ने कहा घर से दिल्ली जो है वो दूर है, किसी ने कहा आकाश और पाताल जितना दूरी है वो दूर है, किसी ने कहा स्वर्ग और नरक में दूरी है। राजा ने जैसे ये बात सुनी सोचा कि सही बात है, स्वर्ग और नरक में बहुत दूरी है, तो सभी पंडित विद्वान हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन वहाँ एक सज्जन व्यक्ति था, उसने कहा कि ये सबसे दूरी से ज़्यादा दूरी है कतनी और करनी में। बंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि कर्म लगे हुए आत्मा के ऊपर कतनी करनी एक रूपता आने के कारण से वो कर्मों को काट सकता है, अपनी आत्मा को सरल बना सकता है। जैसे जैसे उसकी आत्मा सरल बनेगी वह आत्मा तिरती जाएगी, और जैसे जैसे आप भी अपने जीवन के अंदर सरलता लेके आओगे तो आप इस भव और पर भव दोनों भव के अंदर सुख को प्राप्त करोगे। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम करती हूँ।